Good morning, students. I hope you all are fit, fine, and healthy at your home. Students, today we are going to start our next unit, that is exploring science. So, students, you will get to know many new things about science, scientific instruments, scientists, robots, etc. In this unit, students, we will cover our 4 chapters, that is lesson 15, robots, lesson 16, famous scientist, lesson 17, inside the internet, and lesson 18, scientific instruments. So let's start lesson 15, that is robots. From R2D2 in Star Wars, I hope कि आप सबको तो ये सब मालूम ही होगा, to Wall-E in Wall-E. From Vicky in Small Wonder to Doraemon in Doraemon, robots, they have been extremely popular in fiction. So ये जितने भी साइंस फिक्शन प्रोग्राम्स हैं, आपको इनमें मालूम है कि रोबोट्स जो हैं, they are very popular. In real life also, we can see the robots, but though the robots, they have not reached the same level जैसा कि उनको फिक्शन सीरीज में दिखाया जाता है, but हर साल स्टूडेंट्स एवरी ईयर मोर एंड मोर एडवांसेस आर बीइंग मेड इन दिस फील्ड. द मॉडर्न टर्म रोबोट, जो आज की मॉडर्न टर्म है रोबोट, ये कहाँ से आई है? इट कम्स फ्रॉम द चेक वर्ड रोबोटा, मीनिंग फोर्स्ड लेबर, जिनसे काम करवाया जाता है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कैरल कैपेक्स प्ले रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट्स. द वर्ड रोबोटिक्स, जो सबसे पहले वर्ड रोबोटिक्स आया था, इट फर्स्ट अपीयर्ड इन आइजैक एसिमोव. आइजैक एसिमोव कौन है? ही इज एन अमेरिकन राइटर. आइजैक एसिमोव स्टोरी रन अराउंड in 1942. He wrote a science fictional story, and in this story he gave his famous 3 laws of robotics. उन्होंने 3 laws of robotics दिए. A robot may neither injure a human being nor through inaction allow a human being to be harmed. फ्रेंड, रोबोट कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ना ही किसी को पहुंचाने देगा. अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स given to it by human beings, except in situations where such orders would conflict the first law. Friends, जो रोबोट है वो सभी ऑर्डर्स को ओबे करेंगे, मानेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स उन्हें देते हैं, बट जो अगर कोई ऐसा ऑर्डर होता है जो फर्स्ट लॉ को नहीं मानता, ओवररूल करता है, वो उसको नहीं मानेंगे. मीन्स कि दे विल नॉट गोइंग टू हार्म एनी ह्यूमन बीइंग. ओके. थर्ड, व्हाट इज द थर्ड लॉ? A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or the second law. और रोबोट जो है स्टूडेंट्स अपनी एग्जिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट करते हैं तब तक जब तक फर्स्ट और सेकेंड लॉ के वो ओवररूल नहीं करते, उसको क्रॉस नहीं करते. ओके, तो दीज आर द 3 रूल्स. एबो. एबो इज अ सीरीज ऑफ रोबोटिक पेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी. फ्रेंड, जो एबो है, AIBO, ये एक रोबोटिक पेट्स की सीरीज, जैसे हमारे आजकल प्लेज की सीरीज होती है, सीरियल्स होते हैं, इसी तरह से एक सीरीज बनाई गई. दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी एंड मोस्ट ऑफ दीज मॉडल्स, ये कहाँ से इंस्पायर किया गया था इन रोबोटिक मॉडल्स को? फ्रॉम पेट्स लाइक डॉग्स. ओके, दे वर डॉग लाइक, एंड वाइल सम अदर्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द लॉयन कब्स एंड द स्पेस एक्सप्लोरर्स. एक्टिवेटेड इन 2015 में स्टूडेंट सोफिया, एक सोफिया नाम के जो ह्यूमनॉइड रोबोट था, दैट कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशंस. फेस के 50 से भी ज़्यादा एक्सप्रेशंस वो शो करती थी. इन अक्टूबर 2017 सोफिया became a Saudi Arabian citizen. She became a Saudi Arabian citizen and she was the first robot to receive the citizenship of any country. The first RoboCup games, they were held in 1997 in Nagoya, Japan. From 22 to 28 August students ये RoboCup games हुए सबसे पहली बार. और इन गेम्स का एम्बिशन क्या था स्टूडेंट्स? इन गेम्स का जो एम्बिशन था वो क्या था? दैट फील्डिंग अ टीम ऑफ रोबोट्स कैपेबल ऑफ विनिंग अ गेम अगेंस्ट द ह्यूमन सॉकर
वर्ल्ड कप चैंपियंस बाय 2050 कि 2050 तक जो रोबोट्स की टीम है वो ह्यूमन चैंपियंस हैं जो सॉकर वर्ल्ड कप के, उनको हरा देगी. एंड अगेन स्टूडेंट आफ्टर 20 ईयर्स इन 2017 दोबारा से ये रोबो कप गेम्स हुए सेम प्लेस पर, नागोया जापान. And see students what is given in Know with Derek. First held in 2004 the World Robot Olympiad. जैसे आप ओलंपियाड्स देते हैं ना, साइंस ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड्स, सो ऐसे ही वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड को इन 2004 इंट्रोड्यूस किया गया. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर एलिमेंट्री, जूनियर हाई, सीनियर हाई स्टूडेंट्स एजेड 19 एंड बिलो. 19 या 19 से नीचे के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इंटरनेशनल रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए सबसे पहले 2004 में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लेसन नंबर 16. और लेसन 16 में स्टूडेंट्स यू आर गिवन द क्रॉसवर्ड. आपको ये क्रॉसवर्ड इन क्लूज की हेल्प से फिल करना है. एंड दिस क्रॉसवर्ड इज अबाउट द फेमस साइंटिस्ट. ओके, सो नंबर 1, physicist and chemist who conducted pioneering research on radioactivity. Students, कौन से ऐसे केमिस्ट थी जिन्होंने या फिजिसिस्ट थी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च किया, और उनका नाम था मैरी क्यूरी. ओके, इनको मैडम क्यूरी भी कहा जाता था. और यू कैन सी द फोटोग्राफ ऑल्सो स्टूडेंट्स. उन्होंने बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रिसर्च की. Second, discovered the principles underlying electromagnetic induction, diamagnetism and electrolysis. All these are the scientific processes. और इनको किन्होंने डिस्कवर किया स्टूडेंट्स? His name was Michael Faraday. What is the name? Michael Faraday. Question number 3. Formulated the laws of motion and universal gravitation. जिन्होंने there are the 3 laws of motion were given by him, and also the theory of gravitation. Okay, gravitational force जो हम पढ़ते हैं, ये किन्होंने दिया? It was formulated by Sir Isaac Newton. क्या नाम है इनका? Sir Isaac Newton. Like gravitational force, when everything falls, जब भी कोई चीज़ गिरती है हमेशा नीचे आती है. Okay, when anything is dropped, it always comes down. So this was discovered by Isaac Newton. Question 4. Discovered penicillin. Penicillin is a drug, students. It is a medicine, and it was discovered by whom? Alexander Fleming. किन्होंने discover किया इसको? Alexander Fleming. Question number 5. Developed the theory of relativity. और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्होंने डिस्कवरीज की हैं. And very famous and renowned scientist. His name is Albert Einstein. What is his name? Albert Einstein. Question number 6. The Wizard of the Menlo Park. Students, Menlo Park में he made his laboratory, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे डिस्कवरीज की, इसीलिए उनको जाना जाता था इस नाम से, द विजार्ड ऑफ द मेनलो पार्क. एंड हिज नेम इज थॉमस एडिसन. ओके, क्या नाम है इनका? सर थॉमस. वैसे इनका कंप्लीट नेम है सर थॉमस एल्वा एडिसन. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिजाइन ऑफ द मॉडर्न ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी के नाम से जानते हैं. नॉट एसी जो हमारे को जो हम यूज करते हैं फॉर कूलिंग आवर रूम्स, बट इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट फॉर्म इज एसी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम. एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय निकोल टेस्ला. व्हाट इज हिज नेम? निकोल टेस्ला. क्वेश्चन नंबर 8. मेड ऑब्जर्वेशंस दैट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. जिन्होंने स्टूडेंट्स मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे रिसर्चेस किए, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को भी उन्होंने बनाया. एंड उनका नाम था गैलीलियो. इनका कंप्लीट नेम है गैलीलियो गैलीली. ओके, सो द ऑब्जर्वेशंस जिनकी वजह से बहुत आजकल हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, दैट वाज उनकी जो फाउंडेशन बनाई गई, उनके स्टार्टिंग के जो डिस्कवरीज किए गए वो उन्होंने किए. किन्होंने? गैलीलियो गैलीली. नाउ वी मूव टू
the next question, that is question number 9, received the Nobel Prize for his understanding of atomic structure and quantum theory. Friends, quantum theory and जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से एटम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, उनके लिए जो रिसर्चेस की और उनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला. एंड हिज नेम इज नील्स बोहर. व्हाट इज नेम? नील्स बोहर. Okay, so this is all about lesson number 16. Now we move to lesson number 17, inside the internet. And students, you know very well कि आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत चीज़ों को सीख सकते हैं. हम इन ऑनलाइन क्लासेस को भी कर पा रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से. Now see, question number 1. A blog is a shortened form of a web blog. स्टूडेंट्स, वेब ब्लॉग की जो शॉर्ट एंड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉग. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. आप अगर बुक में देखेंगे आपको एक हेल्प बॉक्स भी गिवन है, आप उस हेल्प बॉक्स में से वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं एंड देन यू विल फिल इन द ब्लैंक्स. हियर द आंसर्स आर गिवन टू यू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. टू डाउनलोड मीन्स टू कॉपी डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर यूजिंग द इंटरनेट. स्टूडेंट्स, अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल को हम डाउनलोड करते हैं, तो इंटरनेट पर हम हेल्प से क्या करते हैं? एक किसी भी चीज़ को, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम डाउनलोड करते हैं एंड देन वी कैन यूज इट और वी कैन शेयर इट इन अनदर सिस्टम ऑल्सो. थर्ड, द यूनिक एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट. कोई भी वेब डॉक्यूमेंट का एक अपना ही एड्रेस होता है. स्टूडेंट्स, जब हम कोई चीज़ को सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर की बार में सब लिखा हुआ आता है और उस एड्रेस को हम बोलते हैं URL. व्हाट इज इट्स कॉल्ड? व्हाट वी कॉल इट? URL. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. द डैश साइन इज यूज्ड इन ईमेल एड्रेसेस between the user's name and the domain name. Students, for example, my email ID is ruchika singla @ जो ये @ वर्ड होता है वो ये साइन होता है, लाइक A एंड देन आप सर्कल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. दिस इज द साइन विच इज यूज्ड बिटवीन द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम, लाइक ruchika singla @ gmail.com. Okay, so this is how we use it. Let's move to question number 5. To surf means to move from one website to the another. Friends, surf means कि when you are searching one thing, आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, then that is called surf. Okay, so means कि you have to search to discover the new things, तो that is called surf. आप move कर जाते हैं एक जगह से. Means कि from one website, okay, not from one place. A browser, question 6. A browser is a software program that enables you to view the web pages and other documents on internet. Friends, browser जो है, like we have the Google Chrome, ये जो browsers हैं, these are the programs जो हमें enable कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम एक वेब पेज को, कोई डॉक्यूमेंट्स को हम इंटरनेट पर देख पाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. www इन अ URL. आप देखते हैं कोई वेबसाइट का जब लिंक गिवन होता है हमें, तो सबसे फर्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं उसके www होते हैं. ओके, लाइक आवर स्कूल्स वेबसाइट, इट इज www.agasenpublicschool.ac.in. ओके, सो जो www वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड करता है स्टूडेंट्स? की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. And the last question of this lesson, in browsers, cache is a memory. Okay, ये एक memory है students, जहाँ पर it is used to identify a space where the web pages, जो web pages हमने देखे हैं, web pages को visit करना means कि जब हम वहाँ पर जाते हैं, हम उन्हें open करते हैं, उनके लिए search करते हैं, उनमें पढ़ते हैं कुछ, that is known as that we have visited that web page. तो दे आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, और जहाँ स्टोर होते हैं उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड द कैश मेमोरी. नाउ वी मूव टू लेसन नंबर 18, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. स्टूडेंट्स, हेयर वी विल स्टडी अबाउट द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज ड्यूरिंग आवर साइंस रिसर्चेस.
ओके आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, दैट इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिए हैं. देन आपको अनस्क्रैम्बल लेटर्स दिए हुए हैं, आपको उनको सही से करना है एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1. A dash is used to view very small objects such as plants or animal cells. Students, the things which we cannot see with our naked eyes, जो हम अपने eyes simply eyes के help से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं. So such tiny objects are seen with the help of a microscope. Microscope में जो लेंस होते हैं वो उन चीज़ों को बहुत enlarge करके हमें दिखाते हैं. That is called, what we call it, a microscope. In school labs we use microscope, और in pathological lab जहाँ पर testing होती है they also use the microscope. In various fields students, microscopes there. Question 2. A seismograph is an instrument that measures and records the magnitudes of earthquakes. Students, जब natural disaster जिसको हम earthquake बोलते हैं, जब earthquakes आते हैं तो कितने मैग्नीट्यूड है, कितना अमाउंट था, कितना स्ट्रेंथ था, कितने स्ट्रॉन्ग थे वो अर्थक्वेक्स, उनको मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इन पिक्चर यू कैन सी दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ. उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. एंड स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे लाइक 3.4, 5.6, 4.2 ये जो है ये अलग अलग रिक्टर स्केल्स पर दिया जाता है कि इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था. तो जितना ज़्यादा हाई वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रहता है और उतना ही देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके. क्वेश्चन 3. अ मोर स्केल इज अ स्केल ऑफ हार्डनेस दैट इज यूज फॉर टेस्टिंग द स्क्रैच रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल्स. स्टूडेंट्स कोई भी मिनरल है उसके ऊपर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे हैं तो उनके ऊपर स्क्रैच कितनी देर तक स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कितने हार्ड वो हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होता है दैट इज कॉल्ड मोर्स हार्डनेस स्केल, और सिंपली वी कॉल इट मोर्स स्केल. क्वेश्चन नंबर 4. एन एंडोस्कोप. Endoscope is an instrument that is used to look inside the human body. Students, in the picture you can also see a flexible endoscope is given, जो जिसे हमारे माउथ से डाला जाता है और इंटरनल इसमें कैमरा होता है जिससे हम अंदर जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ से अंदर से उसको देखा जा सकता है. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ एनी डिजीज, देन इट कैन बी सीन. Okay, and it is done with the help of scientific instrument that we call endoscope. Question number 5. A lactometer. Lactometer is an instrument that is used for measuring the purity of milk. अब मिल्क कितना प्योर है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट वी कॉल लैक्टोमीटर. क्या बोलते हैं हम इसको? लैक्टोमीटर. आपको कुछ कुछ थर्मोमीटर की तरह दिख रहा होगा ये, बट इट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर. Question 6. A thermostat. Thermostat is a device that automatically regulates temperature in certain electrical devices. Students, कुछ electrical devices में thermostats लगे हुए रहते हैं और ये thermostat help करते हैं उन appliances के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में. अकॉर्डिंगली वो टेम्परेचर सेट कर देते हैं जैसा हमारे आसपास की सराउंडिंग्स का होता है. तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ थर्मोस्टैट. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. अ डायनेमो इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. Like if you see like this electrical energy when it is used to glow a bulb. जब बल्ब को ग्लो करने के लिए हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी में. तो सिमिलरली वी हैव सो मेनी प्रोसेसेस जहाँ पर वन एनर्जी इज चेंजिंग इनटू अनदर एनर्जी, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो डायनेमो है, डायनेमो हम उस मशीन को कहते हैं, like generators we have which are used for converting the mechanical energy को electrical energy में convert करते हैं. that is called a dynamo. Question number 8. A barometer. Barometer is an instrument
that is used for measuring the atmospheric pressure, forecasting the weather and for measuring the altitude. स्टूडेंट्स, जो बैरोमीटर है आपने देखा होगा जब टायर्स के प्रेशर वगैरह को चेक किया जाता है, सो दैट इज डन बाय यूजिंग अ डिवाइस विच इज कॉल्ड बैरोमीटर. तो बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक मीन्स द प्रेशर ऑफ एयर प्रेशर को मेजर करने के काम आता है. वेदर फोरकास्टिंग में भी इसको यूज किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द ऑल्टीट्यूड्स मीन्स हाइट्स को भी मेजर करने में इसको यूज किया जाता है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? बैरोमीटर. Then students, just know some more things with Derek and that is an odometer. Odometer आपने सभी vehicles में students देखा होगा, 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheelers. And what is an odometer? Odometer is an instrument that is used for measuring the distance traveled by a vehicle. So student, जब vehicle कितना distance travel करती है तो वो हम किस चीज़ से देखते हैं, उसको measure कौन करता है? That is called an odometer. एंड स्टूडेंट्स प्लीज मीटर की स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे. इट इज METER. जो यूनिट वाला मीटर होता है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज METRE. तो प्लीज डू नॉट राइट द स्पेलिंग्स इनकरेक्ट. ओके. एंड स्टूडेंट्स, आई होप ऑल दीज 4 लेसन्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू एंड प्लीज डू योर पेपर केयरफुली. जो रिविजन टेस्ट 2 है आप बहुत ध्यान से करें, अच्छे से करें. रीड द लेसन्स केयरफुली and watch the videos carefully and also send your work timely. Okay, thank you once again. Thanks a lot.